दोस्तों, सरकारी एग्ज़ाम को पास करके सरकारी नौकरी पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सभी के लिए ये एक सपना होता है और उस सपने को पूरा करना, हमें उस अपने लक्ष्य को अचीव करना एक हमें अलग ही दिशा की ओर ले जाता है। इसके लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, इसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और ये उस चीज़ का हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आइए आज हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि सरकारी एग्ज़ाम को कई बार देने के बाद भी क्यों नहीं क्रैक कर पाते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा कि जिसके बेसिस पे हम लोग जो है सरकारी नौकरी पा सकें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सरकारी एग्ज़ाम को कई बार देने के बावजूद हम इसे क्रैक क्यों नहीं कर पाते। अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक देखें और अपनी सफलता के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ें। देखिए क्या होता है कि हम लोगों को यह प्रॉब्लम जो है फाइंड आउट करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है कि बार बार असफलता का जो दर्द है वो हर किसी को पता होता है। दोस्तों, सरकारी नौकरी का सपना हर किसी के दिल में होता है, लेकिन जब बार बार मेहनत करने के बावजूद रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो ये बहुत तकलीफ़देह होता है। असफलता के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? या तो हो सकता है सही प्लानिंग की कमी होगी, समय प्रबंधन का अभाव होगा, आप प्रॉपर तरीके से प्लान आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कब आपको किस चीज़ को पढ़ना है, किस तरह से आपको स्टडी मटेरियल का अगर आपका चुनाव करना है। अगर आपने स्टडी मटेरियल का गलत चुनाव कर लिया तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। गलत रणनीति और प्रैक्टिस की कमी, मानसिक तनाव और आत्मविश्वास की कमी, ये महत्वपूर्ण कुछ असफलता के कारण होते हैं जिनके बेसिस पे आपको समस्याएं आ सकती है। सही प्लानिंग की कमी, समय प्रबंधन का अभाव, स्टडी मटेरियल का गलत चुनाव, गलत रणनीति और प्रैक्टिस की कमी, मानसिक तनाव और आत्मविश्वास की कमी। दोस्तों, डिटेल क्या हो सकती है, इसके पीछे समाधान क्या हो सकता है, अब हम लोगों को उसके बारे में बात करना अति आवश्यक है। गलत रणनीति अगर आपने बनाई, बहुत बार हम दूसरों की स्टडी स्ट्रेटजी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये हमने देखा है। हर व्यक्ति का पढ़ने और समझने का तरीका अलग अलग होता है। हर आदमी अलग तरीके से अपने टॉपिक्स प्रिपेयर करता है। तो आपको इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपना खुद का टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें, क्योंकि जब तक आप अपना खुद का टाइम टेबल नहीं बनाएंगे आप कभी इस पर्टिकुलर नौकरी के अंदर, सरकारी नौकरी के अंदर आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज़, सिलेबस को न समझ पाना। सिलेबस को अच्छे से ना समझने की वजह से हम फोकस नहीं कर पाते हैं। यह आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपका सक्सेस होने का जो चांस है वो बहुत ही मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, हर टॉपिक को समझें, उसका वेटेज जाने, कौन सा पेपर कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, कितने टाइम में हम लोगों को कंप्लीट करना है। पिछले साल के जो पेपर हैं उनका एनालिसिस करें और उनके हिसाब से जाने कि हम लोग इसको किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं। चौथी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मानसिक तनाव। अक्सर हम लोग ये जानते हैं कि असफलता के डर से हम खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालते हैं। ये हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर आप तनाव में रहेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है योगा और ध्यान करें, पॉजिटिव सोच को बनाए रखें। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आप इस मानसिक तनाव की जो सिचुएशंस है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को डाल पाएंगे, उससे लड़ पाएंगे। एक चीज़ और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, वो है मॉक टेस्ट और रिवीजन की कमी। क्योंकि देखिए, मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एक्चुअल जो सिचुएशन है उसको महसूस करने का मौका मिलता है। तो मॉक टेस्ट और रिवीजन के बिना तैयारी आपकी बिल्कुल अधूरी रहती है। इसलिए रोज़ाना एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें, अपनी गलतियों को नोट करें, आप उनको वापस रिपीटेड बेसिस पे प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपको पता चल पाएगा कि किस तरह की समस्याएँ आ सकती है और उन समस्याओं का हम लोगों को समाधान किस प्रकार करना है। आखिरी एक और चीज़ बताने वाला हूँ, वो है समय प्रबंधन। क्योंकि देखिए, पढ़ाई के समय आपको जो है
अननेसेसरी काम आप करने लग जाएं या कुछ चीज़ों के साथ में आप ऐसे इन्वॉल्व हो जाएं कि आपका समय ही निकल जाए और आपको फिर महसूस हो गया यार मेरा तो पूरा दिन ही निकल गया और कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है। इसलिए आपको समय का प्रबंधन करना अति आवश्यक है। पढ़ाई के लिए समय ना निकाल पाना एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप अपने दिन के 6 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए डेडिकेट कर दें। क्योंकि देखिए ये 6 से 8 घंटे अगर आपने अभी लगा लिए तो आने वाला समय आपके लिए इतना सुखदायी होगा कि इस चीज़ का आपको अनुमान नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको सही बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना उनको जो है आनंद लेना सीखें, उनको एंजॉय करना सीखें। क्योंकि क्या होता है हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को सराहें, यह आत्मविश्वास जो है बढ़ाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कभी कभी आप जैसे कुछ क्वेश्चंस आपने याद कर लिए, उन क्वेश्चंस को आप जो है लिखना स्टार्ट करें, उनके बारे में जो है सोचना स्टार्ट करें, तो वो आपको एक जो है छोटी छोटी जो है जीत का एहसास दिलाएंगे। उसको आपको एंजॉय करना बहुत एक तरह से आपका आत्मविश्वास जो है बढ़ाएगा। एक ये है कि लगातार सीखने का जो है आपको जज्बा बनाए रखना है। हर सफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है, इसे सीखने का अवसर समझें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि असफलता एक ऐसी सीढ़ी है जो हम लोगों को सफलता की ओर ले जा सकती है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पर क्या होता है कि अगर आप लगातार सीखने का जज्बा रखेंगे तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा अपने आप महसूस होने लगेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं बताने वाला हूँ वो है रोल मॉडल और प्रेरणा। देखिए क्या होता है कभी कभी रोल मॉडल क्या कर रहा है उससे हम लोगों को प्रेरणा लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि उन लोगों की कहानियाँ पढ़ें जिन्हें बार बार असफल होने के बाद भी सफलता हासिल हुई, तो आपका एक कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बहुत ही जो है मजबूत होता जाएगा और आप उसमें सफलता की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि प्लान बी तैयार रखें। क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी के अलावा दूसरे करियर के जो विकल्प हैं उन पे भी ध्यान दे सकते हैं आप। उससे क्या रहेगा कि आप थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे कि उसमें जैसे मान लीजिए नहीं हो पाता है तो उस सिचुएशन में आपको दूसरा ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल रहेगा, आप उसे समय के हिसाब से स्टार्ट कर पाएंगे और आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। देखिए सरकारी नौकरी एक सपना है, लेकिन उसके अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ों के साथ भी जुड़ सकते हैं जो आपको एक इनकम सोर्स दे सकता है और आपको कमाई का मौका दे सकता है। जीवन में हम लोगों को सफलता भले सरकारी नौकरी में मिले या प्राइवेट नौकरी में मिले या आप अपना बिजनेस करें, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों असफलता का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप सही अप्रोच और सकारात्मक सोच के साथ आप अपने सपने को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। याद रखें सफलता उन्हीं को मिलती है जो डटे रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो